लाखों लोगों के दिल में यह बात थी कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। हरा 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 हरा, क्या पैसों की बारिश हो रही, क्या है ये, क्या तमाशा हो रहा है। नात पढ़ता है बेवजू, नात पढ़ता है बेनमाजी, और उसके बाद ढठाई के साथ फिल्मी स्टाइल में नात पढ़ता है, फिल्म के गाने के तर्ज पे नात पढ़ता है, और फिर आलिम दीन की तौहीन और अपमान करता है। जिस आलिम के पांव की धूल के बराबर नहीं है ये बेनमाजी और जाहिल नात खां, ये उलमा की तौहीन करते हैं। उनको पीछे बैठा के आगे बैठ कर वो उनकी तरफ पीट करके नात पढ़ते हैं, जबकि मालूम है कि 18 साल का आलिम जवान 80 साल का बूढ़ा कोई हो तो उस पर लाजिम है कि आलिम से आगे नहीं, आलिम से पीछे चले। कल कंपटीशन का जमाना है, और नौकरी नहीं मिली तो नहीं पापा, ये इंडिया मुशरिकों का मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों की नौकरी यहाँ नहीं मिलती है, दो चार जूता चेहरा पे मारे, चेहरा लाल कर दे। हिंदुओं का मुल्क है ये न हिंदुओं का मुल्क है न सिखों का मुल्क है, ये मुल्क सारे हिंदुस्तानियों का है, ये मुल्क हमारा है। अगर हिंदुओं का मुल्क होता तो शाह फैसल नाम का लड़का कश्मीर का आईएएस में पूरे इंडिया में टॉप नहीं करता। अगर सिर्फ हिंदुओं का मुंह देख के नौकरी मिलती तो पिछले साल 35 मुसलमानों के लड़के डीएम नहीं बनते। मेरे पास हर साल का डाटा मौजूद है। मोदी जी के आने के इस 10 साल के पीरियड में कितने बच्चे आईएएस ऑफिसर बने, वो सब डाटा है। पिछले साल मुसलमानों की एक बेटी गोरखपुर की नौशीन नाम की, उन्होंने आईएएस में 9वां रैंक लाया, जबकि आईएएस कोई कंपीट कर ले 800वां रैंक भी लाए तो भी बहुत बड़ी बात है, 9वां रैंक लाना इतने लाख बच्चों में बहुत बड़ी बात है। अब हमारी बेटी दूसरों का मुंह देखेगी, लव लेटर लिखेगी, दूसरों से चक्कर चलाएगी, वो तो फटीचर क्लास की बन जाएगी। अब जो सारा टाइम किताब पे लगाएगी, फोकस करेगी, मेहनत करेगी, न अपने रिश्तेदारों की शादी में जाएगी। ये दुनियावी हिसाब से मैं कह रहा हूं, बाकी मजहबी एतबार से जो हमारी बातें हैं वो तो है ही। वो करना फी बयूते कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। मजहबी तौर पर तो यही है कि हमारी बच्चियों का मर्दों के साथ मिल के बैठ के तालीम हासिल करना दुरुस्त नहीं है। मजहबी तौर पर तो यही है कि हमारी माँ बहन बेटियां वो दीन सीखें, दीन पढ़ें, कनीज़े फातिमा बने। वो उनको नहीं बनना है डीएम, बल्कि डीएम बच्चा पैदा करना है। सुभान अल्लाह। वो कनीज़े फातिमा बनकर हैं, उनकी गोद से मुजाहिद पैदा हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लें, वो औरंगजेब जैसा बादशाह दुनिया को अता करे। वो जब खुद रहेंगी लंगटी तो बच्चा तो महापापी पैदा हो जाएगा। वो रहेंगी तालीम याफ्ता मुहस्सब कनीज़े फातिमा, तब बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो जाएगा। इसलिए हमारा नुक्ते नजर ये, मगर दुनियावी नुक्ते नजर की बात मैं कर रहा हूं। हमारे मोहल्ले में एक हिंदू की बेटी की शादी के बाद उसने पढ़ाई जारी रखी। शादी के बाद पढ़ाई हमारे यहाँ क्या पढ़ाई, नौकरी मिलेगी तब शादी होगी, चाहे 50 साल का बूढ़ा हो जाए, चाहे 54 साल का बूढ़ा हो जाए, मगर शादी होगी कब? नौकरी मिलने के बाद। नौकरी में औरतें बूढ़ी हो गई, मर्द बूढ़े हो गए, जिंदगी की लज्जतों से दोनों महरूम हो गए। 18 से 22 साल की शादी, वो शादी है 50 अरब रुपए के मकान खरीदने में। वो मजा नहीं है जो शादी की पहली रात में मजा है, मगर ये मजा उसको मिलेगा जो अपनी जवानी की हिफाजत करेगा, जो जवानी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ ये भी यूज्ड और वो भी यूज्ड, वो दोनों तो बोलेगा ये तो पहले ही खा पी चुके हैं, तो अब आज क्या मजा आएगा। इसलिए अपने आप को अनयूज्ड रखो, जवानी की हिफाजत कर, ताकि शादी की पहली रात को पता चले कि मैंने किसी मर्द का मुंह देखा है, मैंने किसी औरत का मुंह देखा है। फिर तो जिंदगी में वो लज्जतें मिलेंगी कि समझ लो कि उससे बड़ी कोई लज्जत ही जिंदगी में नहीं है। यहां तो साहब सब कुछ तबाह बर्बाद हो गई, जवानी बर्बाद हो गई, आबरू लुट गई, शादी से पहले ही सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। अब वो शादी को क्या समझेगा? शादी के दिन रो रहा है, शादी को बोझ समझ रहा है, औरत से नफरत कर रहा है। वो तो वही करेगा जो जानवरों जैसी जिंदगी गुजार चुका हो पहले। टाइम पे शादी, वक्त पे शादी, वक्त पे औलाद, ताकि हम 60 साल के रहे तो 30 साल का मेरा जवान बेटा मेरा पार्टनर हो जाए, ताकि हमको दुनिया छोड़ने का कोई गम मेरे सीने पे नहीं रहे। शादी होगी 50 साल में, बेटा पैदा होगा, अगर बेटा भी पैदा हुआ ये 70 साल का होगा, तब बेटा होगा जाकर के 20 साल का। बेटा से कोई फायदा इसको नहीं मिलेगा। अगर बेटी पैदा हुई तो मरने वाला बुढ़ा 70 साल का रहेगा, बेटी होगी उसकी 20 साल की। अब शादी ना कराने का गम लेके बुढ़ा मर जाएगा।
जवानी में शादी कर 18 से 20 साल की उम्र में, ताकि 50 साल 40 साल होते होते तेरी बेटी जवान हो जाए, शादी के लायक हो जाए, फिर तू भाग दौड़ के अपनी जवानी बेटी की शादी अच्छे घर में करा दे। और अगर बेटा हो गया तो फिर तेरा पार्टनर होगा, तू भी कमाएगा 10,000, तेरे बेटे कमाएंगे 10,000। जो काम 2 आदमी मिलकर करेगा, 4 आदमी दूसरे, यहां वो आदमी वो अकेला करेगा, चूंकि बेटा पार्टनर होकर अपने बाप को राहत और सुख पहुंचाने वाला बन जाएगा। शादी वक्त पे होनी चाहिए ताकि शादी की लज्जतें महसूस हों। अब जरा गौर से सुनिए, मैं ये कहने वाला हूं कि उसके यहां शादी हुई, शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखा उसने, उसकी औरतें, कोई कहानी नॉवेल अफसाना नहीं है। अब बिल्कुल करंट 2-4 साल पहले की बात, जहां मेरा मदरसा है उस मदरसे के बाजू में हिंदू का मोहल्ला, वहां उस लड़की की शादी हुई। और हमारे यहाँ लड़की की शादी होने के बाद अब तलावत, दुरूद, नमाज, शादी से पहले तिलावत है, ताकि जब लड़का देखने के लिए आए लड़का वाला तो कहेगा हाँ हाँ मेरी बेटी कुरान भी पढ़ती है। कुरान क्या पढ़ती है? 100 में 99 औरत कुरान सही पढ़ती ही नहीं है। 100 में 99 औरत। किस कदर जहालत है, किस कदर इलिटरेसी है हमारी सोसाइटी में। और आपकी मस्जिद में जितने मर्द नमाजी हैं, उस मर्द में 100 में 10 को छांट लें, 90 लोग वो हैं जिसको नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम है, कुरान शरीफ नहीं जानते हैं। वो 80 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 5 हज करके आ गए हैं, 10 उम्रा कर रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना नहीं आता। के साहब, हमारे यहाँ शादी के बाद एक गलत ट्रेंड है कि अब पढ़ाई बंद, अब सिर्फ खाना बनाना, बच्चा पैदा करना, झाड़ू लगाना, उसके बाद सब मुताला, सब नमाज वगैरह सब बंद। जबकि मरते दम तक बंदा को इल्म हासिल करते रहना चाहिए। आया है उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव। मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहो और हर दिन नई नई चीज सीखते रहो, यहां तक कि मौत आ जाए। एक बहुत बड़ा स्कॉलर अंग्रेज का, वो हवाई जहाज से सफर कर रहा था। जब जहाज डूबने लगा तो हिंदुस्तान का एक स्कॉलर उनके बारे में पढ़ चुका था कि बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी इसी जहाज से सफर कर रहा है। तो उस जहाज में जब हर तरफ हंगामा बपा था, आहो फुगा गिरियो सारी, चूंकि जहाज डूबने वाला, सब लोग मर जाएंगे। ये हिंदुस्तान का स्कॉलर, देखें कि इतना बड़ा थिंकर है, फिलोसफर है, वो इसी जहाज से सफर कर, देखें उनका क्या हाल है इस टाइम में। सारे लोग तो रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि अब मैं मर जाऊंगा। देखें उस बड़े फिलोसफर जिनकी एक एक बात में जिंदगी मिलती है, जिनका एक एक सेंटेंस वेटी वजनदार होता है, प्रेशस कीमती होता है। जरा उनसे पूछें, देखें उनका क्या सिचुएशन है इस मौत जब सामने नाच रही है, कश्ती डूबने वाला है। वो जब गया उसके कमरे में, हवाई जहाज, पानी वाले जहाज में, देखा कि वो किताब की स्टडी में लगा हुआ है। क्या बात है, किताब पढ़ रहा है। कहा सर, तूफान की जद में है जहाज, सारे मुसाफिर रो रहे हैं, सामने मौत नजर आ रही है, और आप इस खौफ की घड़ी में किताब का मुताला कर रहे हैं। क्या कहा उस बंदे ने, वो यूरोप का रहने वाला, हम लोग तो सिर्फ घचड़ घचड़ बात करने वाले हैं, टाइम बर्बाद करने वाले हैं, सिर्फ दूसरों की गीबत शिकायत करने वाले हैं, अपनी बुराई दूर करके अच्छाई पैदा करने का ट्रेंड तो हमारे अंदर है नहीं। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी टांग खिंचाई हमारे अंदर है। वो यूरोप का दानिश्वर क्या कह रहा है, इसीलिए तो मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब जहाज डूबने वाला है, हम लोग मरने वाले हैं, कम से कम मरने से पहले पहले इल्म तो हासिल कर रहे हैं। अल्लाह समद, कम से कम मरने से पहले पहले एक चैप्टर तो पढ़ ले, मरने से पहले पहले एक इल्म तो हासिल कर लें, इसीलिए तो पढ़ रहा हूं। हालांकि जहाज डूबा नहीं, बिल्कुल उलट पुलट करके तूफान की जद में आकर के बस किनारा मिल गया और जहाज बच गया। अगर नहीं बचता, मर जाता, तो ये बात हमको कैसे मालूम होती? क्योंकि जो उस जहाज पे सवार था उसने जहाज से बचने के बाद तब स्टेटमेंट दिया। ये देखें स्टडी करने वाले लोग कैसे कैसे होते हैं, मौत के वक्त में भी मुताला करते हैं। और यहाँ शादी हुई, पढ़ाई बंद, शादी हुई, दुआए कुनूत तक याद नहीं। शादी के बाद जो गांव देहात के मकतब में पढ़ाने वाले मौली साहब से, मुंशी जी से जो पढ़ा था, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कज़म फ़ी तज़लीम व अरसलहुम तरबिल, जो मकतब के मुंशी से पढ़ा था, उसी तरह की हमारी बेटियां मरते दम तक पढ़ते रहती।
हमारे बच्चे मरते दम तक उसी तरह पढ़ते रहते हैं। ये नहीं कि अब जिंदगी बची है, शादी के बाद कम से कम वक्त है तो चलो ट्यूशन पढ़ करके अच्छे कारी से कम कुरान पाक की 20 सूरतें, जो तरावी की नमाज में जब मैं तनहा पढ़ूं तो कम से कम 20 सूरतें, कम से कम 10 ही सही अलम तरा कैफा से लेके कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तक ठीक से पढ़ लें ताकि नमाज सही हो जाए। उसको तरावी में भी पढ़ लें डबल करके, और पांचों नमाजें उसी 10 सूरतों से पढ़ें। कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए। नहीं, बूढ़े हो गए, कुरान पाक कायदे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जरा देखें, वह हिंदू की बेटी शादी जवान हो चुकी थी, शादी हो गई, शादी के बाद अपने शौहर से कहा, शौहर से बोली कि मैं स्टडी जारी रखूंगी, आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होगी, मैं आपकी वाइफ हूं, मैं टाइम निकाल के मैं स्टडी करूंगी। तो शौहर ने कहा हाँ ठीक है, स्टडी करो। इस कदर डीपली पढ़ाई करी कि पूरा हिंदुस्तान अखबार में आया था, सारा मेरा शहर खुशी मना रहा था। हिंदू तो खुशी मना ही रहे थे, मुसलमान भी उसकी मेहनतों की दाद दे रहे थे कि शादी होने के बाद, एक बच्चा होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। वह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी नहीं बन गई, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई वो। और हमारी बेटी अलम तरा कैफा भी नहीं पढ़ पाई, दुरूद ताज भी नहीं पढ़ पाई, दुरूद इब्राहिमी भी कायदे से याद नहीं है। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ो तो कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वह भूलेगा, सर खुजलाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पर कहीं बारकता बोलेगा, कहीं 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 वो कुछ बोलेगा, कायदे से नहीं पढ़ पाता है, वो पढ़ ही नहीं पाता है, चूंकि मजाज ही नहीं, बस खाना पीना मर जाना है। हदीस में आया है उस बंदे पे नहुसत तारी है, उस पे लानत है। कौन? जो दिन गधे की तरह गुजारता हो और रात मुर्दार की तरह गुजारता हो। गधे की तरफ मतलब धोबी के घर से कपड़ा ढोना घाट तक, घाट से धोबी के घर तक, गधे की तरह साफ ईंट ढोना, चक्की पीसना। वो गधा जो मेहनतें करता, उसको मालूम नहीं कि मेरी पीठ पर किताब है कि लकड़ियां है। वो गधे की तरह मेहनत करना, रात मुर्दार की तरह सो जाना। जो दिन भर खेत खलियान, दुकान, मार्केट, बाजार, ये सामान, वो सामान, ये ऑर्डर, वो ऑर्डर, वो सप्लाई, यानी कभी ख्याल तक ना आया कि मुझे अगर कल मर गया तो मेरे पास क्या होगा। न जमीन रहेगी, न मकान, न पैसे जो मैंने कमाया, न फिक्स डिपॉजिट, कुछ नहीं रहेगा मरने के बाद। जहां खरबों साल रहना है, बेगिनती साल रहना है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है आखिरत का, वहां मेरा क्या बनेगा। अक्लमंद वो है जो फैक्ट्री भी चलाएगा, जन्नत जाने की तैयारी भी करेगा, फजर भी पढ़ेगा, 8 घंटे काम करेगा, फिर टाइम निकाल के जोहर पढ़ेगा, जोहर पढ़ेगा, फिर 4 घंटे काम करेगा, फिर असर पढ़ेगा, फिर 2 घंटा काम करेगा, फिर मगरिब पढ़ेगा। वो जानेगा कि 24 घंटे में 8 घंटे तो मैं सो गया, 12 घंटे तो मैं काम किया, कम से कम 2 घंटे तो निकाल लूं, ताकि अगर कल मर गया, कंपनी मेरे पास नहीं रहेगी मगर सजदा तो मेरे पास रहेगा। बस थोड़ी सी सोच अच्छी कर ले, दुनिया में भी वह दूसरों के सामने भिखारी नहीं रहेगा। जो दुनिया में नहीं पढ़ाई करेगा वह दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा, जो कायदे से मेहनत करके खेती बाड़ी नहीं करेगा वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा, वह मजदूरी करेगा, पंजाब दिल्ली में जाकर रेडी चला ठेली चलाएगा। आज बेशुमार लाखों बच्चे मुसलमानों के, बिहार और बंगाल के, जो दिल्ली और पंजाब में जाकर रेडी और ठेला चला रहे हैं, ये वही बच्चे हैं कि अगर उनका मजदूर बाप अगर मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया होता तो उनका बेटा हीरो साइकिल में रेडी नहीं चलाता, उनका बेटा कम से कम टीचर बन के 1 लाख रुपए महीना कमाता। वो अपने घर और समाज वालों की इज्जत में इजाफा करता। लेकिन बाप भी इतना जाहिल, वो भी मजदूरी करता रहा और 5 साल 6 साल के बच्चों से भी मजदूरी करवाता रहा। एजुकेशन, दुनिया की तालीम जरूरी है दुनिया में खुशहाल रहने के लिए, दुनिया की तालीम जरूरी है यहां खुशहाल होने के लिए। बहुत सारे जमींदार जमीन बेच बेच कर मकान बनाते हैं, जमीन बेच बेच कर बुलेट खरीदते हैं, जमीन बेच बेच कर अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। कोई भी काम पड़ा जमीन बेचा, कोई बीमार पड़ा जमीन बेचो, मकान बनाना है जमीन बेचो, 5 साल के बाद रंग पेंट करना है जमीन बेचो। अब बाप की जमीन पाई थी, अपना तो ना इल्म हासिल किया, ना हुनर सीखा, ना ठीक ढंग से खेती बाड़ी कर रहा है। अब कोई बड़ा काम आ गया तो जमीन बेच बेच कर बड़ा बनना चाहता है, बुलेट खरीद के जमीन बेच के पेट्रोल डालता है वो। लेकिन उसी समाज का गरीब मजदूर का बच्चा जो उनके घर में मजदूरी कर रहा था, वो पढ़ पढ़ करके दारोगा बन गया,
लॉयर बन गया, बैरिस्टर बन गया, मास्टर बन गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। अब वो जमीन इसकी खरीद रहा है, अब वो साहब अच्छे आलिशान बंगला कमा के बना रहा है, जमीन बेच के नहीं, जमीन खरीद करके वो एक इज्जत की रोजी गुजार इज्जत के साथ जी रहा है। तो जितने उलमाए कराम पैदा हुए गरीब घर के, आज उस गांव के मालदारों से बेहतर उनकी जिंदगी हो रही है। या इल्म है जो उससे ताकतवर बना दिया, या इल्म है जो उसको घर बना दिया, या इल्म है जो उसको इज्जत के साथ रहने का माहौल अता किया। और जमींदारों का बेटा जमीन बेच बेच कर कंगाल हो गया। बाप के पास 100 बीघा जमीन, उनके 5 बेटे, अब 20 बीघा में जमीन बढ़ 20 बीघा, अब उनके 4 बेटे 5 बीघा, उनके 2 बेटे 5 बेटे 1 बीघा। अब उसके बाद बेटे कंगाल हो गए। अब जो सिर्फ जमीन पे आधारित और आश्रित रहेगा कि बेच बेच के खाएंगे, तो 100 बीघा जमीन तो पड़ पोता तक आते आते 1 कट्ठा भी नहीं रहेगा, 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगी। तब क्या करेगा? जो इल्म हासिल करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, उस जमीन को बेच के बच्चों को पढ़ाएगा। अगर वह 100 बीघा वाला रहेगा, बच्चा पढ़ लिया तो 500 बीघा जमीन खरीद के जमीन में इजाफा कर देगा। यह काम गैर मुस्लिमों के यहां होता है। एक साहब शादीशुदा खातून ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई, और हमारी बेटियां हैं बस बीमारी का टुकड़ा बनी हुई है। गैस्ट्रिक का मर्ज है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आंख में दर्द है। यानी जो काम नहीं करेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जिसको सुबह सवेरे खाना था फजर के बाद वो खाएगी, 12 बजे नाश्ता करेगी, बीमार तो पड़ेगी, गैस्ट्रिक का मर्ज तो होगा। अब साहब उसकी आंख की बीनाई कमजोर तो होगी जो वक्त पे खाना नहीं खाएगी। हर आदमी को अपने लिए सोचना होगा कि मैं क्या खाऊं, किस खाने में कितनी ताकत है, कौन सी गजाएं ताकतवर गजाएं हैं, इस्तेमाल करना होगा, टाइम का इस्तेमाल करना होगा। जो टाइम का इस्तेमाल नहीं करेंगे सही बीमार तो पड़ेंगे। आप डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने कभी कहा था, कानपुर के एक योगा के शिविर में कहा था, स्वस्थ रहने के लिए योगा करें। और योगा का जितना तरीका हिंदुस्तान में है, उन्होंने कहा था रामदेव का जिसका भी तरीका हो वो सारे तरीके एक तरफ। उन्होंने कौन कहा था? कौन? हिंदू, गैर मुस्लिम, आरएसएस का कैडर लीडर, भाजपा पार्टी का 3 पिलर, उस 3 पिलर में से एक आडवाणी, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। ये 3 पिलर हैं भाजपा पार्टी की, बीजेपी के। वो मुरली मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर, वो बोला था कि योगा करना वक्त की जरूरत है, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सारे लोग योगा करें ताकि हिंदुस्तान तंदुरुस्त लोगों का मुल्क हो जाए, वरना हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क कहलाएगा। तंदुरुस्त रहें, योगा करें। और आगे क्या कहा? योगा का तरीका अलग अलग है, रामदेव का अलग, दूसरों का अलग। हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो और सांस लो, सांस तेज तेज छोड़ो, पसीना बहाओ, खुली फजा में जाओ, नाक पर ध्यान केंद्रित करो। कहा सारे तरीके अपनी जगह, मगर वह भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला? ये मैंने दूसरे ही दिन अखबार में ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप यूट्यूब में किसी से सुन लिया तो मैं बोल रहा हूं। एक दिन पहले शिविर लगा था योगा का, और उस दिन उनके भाषण को अखबार में उसको कोट किया गया। मैंने दूसरे ही दिन कानपुर रेलवे स्टेशन पे मैंने उस अखबार को पढ़ा, पहले पेज पे वह रिपोर्ट मौजूद थी। रिपोर्ट क्या थी? मनोहर जोशी ने कहा योगा के जितने तरीके हैं वह सब एक तरफ। कहते हैं मेरी निगाह में इस्लाम के पैगंबर ने जो 5 वक्त नमाज का तरीका सिखाया, गौर से सुने जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला? योगा के जितने तरीके हैं एक तरफ, मगर जब मैं नमाज को देखता हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं है। और स्टेटमेंट उसका था, इस्लाम के पैगंबर से बढ़कर कोई तबीब नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे महान डॉक्टर पैगंबर आजम कहते हैं नमाज। बंदा खड़ा रहता है, फिर झुकता है, फिर खड़ा होता है, फिर सजदे के लिए जाता है, बैठ जाता है, फिर जाता है, फिर बंदा खड़ा होता है। खड़ा जब होता है तो ध्यान सजदे की जगह पे केंद्रित करता है। जब झुकता है रुकू में तो ध्यान आंखें पांव पर केंद्रित रहती है। जब बैठता है तो गोद में ध्यान केंद्रित रहता है। कहते हैं सजदे में आंख नाक पर ध्यान केंद्रित लोग करते हैं। वो कहते हैं सलाम के टाइम में कांधे पर। ये कंसंट्रेशन, ये ध्यान केंद्रित करना, सारी दुनिया से कट जाना।
अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाना। वो कहते हैं कि जो नमाज का स्टाइल है, खड़ा होने के बाद सीधे कोई चले जाए सजदे में तो कोई फिजिकल डिस्टरबेंस हो सकता है, जिस्मानी खराबी कोई हो सकती है, लेकिन सीधे खड़े होने के बाद सजदे में नहीं जाना है। स्टैंडिंग के बाद आधा सजदा रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, तब उसके बाद सजदे में जाना है। वो कहते हैं ये स्टाइल ऑफ प्रेयर, ये नमाज का जो ढंग है इतना साइंटिफिक, इतना लाजवाब है सेहतमंद रहने के एतबार से। वो कहते हैं ना नमाज का जवाब है, ना नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी का जवाब है। ये छोटा मोटा पढ़ा लिखा बंदर क्या जाने, ये रामगिरी जैसा आदमी जो महाराष्ट्र का, जो हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, ये जाहिल क्या जाने। ये जाहिल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। मगर इन्होंने क्या जबरदस्त इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये डासना का मंदिर का वो पीला कपड़ा पहन के, दो चार माला पहन के, अपनी डकैती और अपनी बुराई पे पर्दा डालने के लिए महंत और पंडित बनने का ढोंग रचाने वाला अति नरसिंहानंद, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। बदतमीज ने जो गुस्ताखी की है, दिल तो चाहता है कि उसकी जबान नोच लूं। हमारे पैगंबर के खिलाफ इतना गलत स्टेटमेंट, गलत टिप्पणी उसने किया है। वो आदमी भी डॉक्टर मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। डॉक्टर मनोहर जोशी, भले ही उस पार्टी से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो भाजपा का लीडर था, अलग बात है, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी था। वो डॉक्टर, पीएचडी डिग्री होल्डर, हिंदुस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर साहब, वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने इसी पीरियड में उन्होंने क्या कहा कि नमाज इतना जबरदस्त योगा है, और जो नमाज दिया है इस्लाम के पैगंबर ने, उससे महान तो कोई हो नहीं सकता है। इसलिए ए मुसलमान, सड़क चलते रास्ता गली कूचे का कोई कुत्ता अगर भौंके, तुम्हारे पैगंबर के खिलाफ बोले, तो तुम्हें सबका जवाब देने की जरूरत नहीं, बस अनसुनी कर दे। एक पागल था जो बक रहा था, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अदीब, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अगर वो खिलाफ बोल रहा है तो हमारा साइंटिस्ट, हमारा अदीब, हमारा राइटर, हमारा मुसन्निफ उसका जवाब देने के लिए काफी है। हर चलते फिरते आदमी का जवाब देने के लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी नहीं है। ये तो घंटी बजा के दो चार पैसा कमाने वाला, इसकी कोई औकात नहीं मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले। बस समझने को कोई गली कूचे का कोई मजनू है जो इस तरह का बयान दे रहा है। अलबत्ता याद रही बात, हम इसकी बात देखें कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूरोप के, अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों की बात में सुनो। तुमने सुना होगा डॉक्टर माइकल हार्ट, जो अमेरिका का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, 1978 की बात है ये, आज से 40 साल पहले उस बंदे ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है द 100। वो किताब आज तक छप रही है, हिंदुस्तान के तमाम बुक स्टॉल पे मौजूद है। उस किताब में उन्होंने ठाना था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी महानतम 100 आदमी, 100 एमिनेंट पर्सनालिटीज पर मैं स्टडी करूंगा उनकी जिंदगी का, फिर उनका मैं सिलेक्शन करूंगा जो इस धरती का ये 100 क्रीम लोग जिन्होंने दुनिया को अपने से कुछ दिया, समाज में परिवर्तन लाया, दुनिया के बड़े लोगों की सूची में, कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में उनका नाम है। वह 100 लोग कौन है, मैं उनको छांटूंगा और 100 में रैंकिंग करूंगा कि अव्वल पे कौन, 2 में कौन, 100 में कौन। मैं उसकी क्वालिटी की बुनियाद पर रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत का दखल ना होगा, अकीदत का दखल ना होगा, मजहब का दखल ना होगा। वरना डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन था, कहा मैं किसी भी तरह मजहब को दखल ना होने दूंगा। वो अपने पैगंबर से, जैसे क्राइस्ट अपने हिसाब से मोहब्बत करता है, लेकिन वो कहा मोहब्बत एक्सेजरेशन, गुलू, मुबालगा को जगह नहीं दूंगा। फैक्ट, रियलिटी और सच्चाई की बुनियाद पर मैं रैंकिंग करूंगा। उन्होंने जब 100 आदमी का नाम छांटा, दुनिया की इतिहास को आंख की पुतलियों में समेट लिया, संसार की हिस्ट्री को आंख की पुतलियों में समेट लिया। अपने हम तो मालदा की हिस्ट्री नहीं जान सकते, बंगाल की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बंगाल की हिस्ट्री नहीं समझ सकते, हिंदुस्तान की इतिहास तो बहुत बड़ी बात, हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम कैसे समझ सके। लेकिन जो किताब का रसिया है, जो मुताले का शौकीन है, जो आदमी किसी काम को ठान लेता है तो वह करता है। डॉक्टर माइकल हार्ट पढ़ा लिखा आदमी ठान लिया, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को खंगाल दिया उसने, दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों की सूची तैयार की, जिस सूची में
नाम था गौतम बुद्ध का, महावीर का, गांधी का, चर्चिल का, वो जॉर्ज डॉक्टर वाशिंगटन का, इब्राहिम लिंकन का, माओ सेतुंग का, मसोलिनी का, हिटलर का। वह मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था। अपने हिसाब से दुनिया के महान लोगों की सूची तैयार की, जिसने सबसे ज्यादा दुनिया पे इन्फ्लुएंस, असर डाला हो, जिसके फॉलोवर की तादाद सबसे ज्यादा हो, जिनके रेगुलेशंस और जिनके मैसेज में इतना दम हो कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उनके फॉलोवर की तादाद न घटी हो, जिसने दुनिया का रुख बदल दिया हो, लोगों की सोच बदल दिया हो, सबसे ज्यादा जिसने लोगों के हृदय, लोगों के ब्रेन, लोगों के माइंड, लोगों के हार्ट को प्रभावित किया हो, इतनी वो जबरदस्त पर्सनालिटी कौन है? वह उस काम को ठाना तो करके दिखलाया। 100 आदमी को छांटा। सारे लोग कह रहे थे कि यह तो क्रिश्चियन है, मुमकिन है कि जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था कि ये साहब न्यूटन है या साइंटिस्ट है, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था ये अमेरिका का रहने वाला है, इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा। चूंकि डॉक्टर माइकल हार्ट खुद साइंटिस्ट था, खुद बहुत बड़ा एडवोकेट था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। लोग अपने अपने हिसाब से राय का इजहार कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब किताब छप के प्रेस से बाहर आई, द 100 नामी किताब, उस किताब का नाम ही है द 100, 100, सब लैंग्वेज, सब इन एवरी लैंग्वेजेस, तमाम जबानों में उसका तर्जमा हो चुका है। आज भी वो किताब बुक स्टॉल पे मिलती है। द 100 नामी किताब जब प्रेस से छप के बाहर आई, दुनिया के सारे लोग दंग रह गए कि कामयाब तरीन लोगों की सूची में पहला नाम न न्यूटन का था, न जीसस क्राइस्ट का था, न इब्राहिम लिंकन का था। पहला नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का था। पहला नाम। उस किताब को हिंदुस्तान की तमाम बड़े बुक स्टॉल पर किताब मौजूद है। ये नरसिंहानंद उस किताब को खरीद के पढ़े, नहीं खरीद के पढ़ना चाहता तो वो बोले हम उसको किताब भिजवा देते। डॉक्टर गिरी साहब रामगिरी वो किताब पढ़े। वो इन जैसे करोड़ लाखों लोगों को जो पढ़ा सकता है और जिसको इसकी धूम सारी दुनिया में इसकी सलाहियत की है, उन लोगों ने क्या हमारे पैगंबर के बारे में लिखा। उन्होंने कहा, क्या लिखा उन्होंने? ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री who was supremely successful on both levels, religious and secular। वो कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का वो इकलौता आदमी था मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, जो सियासत और मजहब दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। He was only man, तनहा आदमी, इकलौता आदमी, who was supremely successful, यानी जो सबसे ज्यादा कामयाब हुआ इस रुए जमीन में, मजहबी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। एक ऐसी गवर्नमेंट दुनिया को दी जिस गवर्नमेंट में अमीर गरीब काले गोरे सबको समान अधिकार दिया। सबों की राय से हुकूमत चलेगी। अपनी हुकूमत नहीं चलाई जाएगी बल्कि बंदों पर, बंदों के खालिक की हुकूमत चले, के कानून की हुकूमत चलेगी, जिसको आमतौर पर अपनी जबान में लोग अपने हिसाब से डेमोक्रेसी कहते हैं। वह कहते हैं जमहूरियत, प्रजातंत्र, जहां काले गोरे का फर्क मिट जाए, सारे अमीर गरीब सब बराबर हों, सबको समान अधिकार मिले। वो कहते हैं ये कानून अगर किसी ने नाफिज किया है दुनिया में तो उसका नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। वह इकलौता आदमी है जो साइंटिफिक, जो साइंस, जो मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर कामयाब हुए हैं। ये उसने कहा। और मालूम है हिंदुस्तान के एक हिंदू लीडर डॉक्टर सरोजनी नायडू वो क्या कहती है? वो कहती हैं आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this in the visible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. क्या बात कह के रख दिया उसने। वह हिंदू है, बहुत पढ़ी लिखी खातून है, वो बहुत बड़ी शायरा और बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर। जो भी जान पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखता है वो सब उनका नाम जानते हैं, डॉक्टर सरोजनी नायडू।
वो लिखती हैं कि मैं जब मुसलमानों की मस्जिदों पे नजर दौड़ाती हूँ, मैं हैरत में पड़ जाती हूँ कि हर जगह डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का ढंढोरा पीटा जा रहा है। अमीर गरीब काले गोरे सब बराबर, वो है कहां दुनिया में? ये 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। वो क्या कहती है? व्हेन द अजान इज साउंडेड, जब अजान दी जाती है। अजान की बात आगे तो एक बात मैं बता दूं, अजान की आवाज सिर्फ मुसलमान नहीं सुनते हैं, गैर मुस्लिम भी सुनते हैं। जब गैर मुस्लिम दुनियादार सारे लोग सुनते हैं तो इमाम से ज्यादा अच्छी आवाज वाला मुअज्जिन होना चाहिए। इसलिए कि जब वो अजान 5 टाइम पुकारे तो मुमकिन है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम का सीना हिल जाए, वो अजान सुन के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मेरे मोहल्ले की मस्जिद में मुअज्जिन अलग है। मोहल्ले का एक बच्चा 10th में पढ़ता है, 10th में या 11th में पढ़ता है। वो बच्चा कभी कभी अजान देता है। वो 11वीं में पढ़ता है, मैट्रिक पास कर चुका है या मैट्रिक का एग्जाम देने वाला है। अजान जब देता है तो हिंदुओं का घर आसपास में है, गैर मुस्लिमों का, उनके घराने की औरतें भी काम काज छोड़ के अजान सुनने लगती हैं और वो दूसरों से कहती हैं, क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि वो बच्चा बड़ा अच्छा अजान देता है। और एक मुसलमान औरत थी, वो जब अजान बच्चा देता था तो वह रोने लगती थी। वो ट्रांसफर हुआ उसके शौहर का, वो शहर से बाहर चली गई और वहां से हर महीने, क्योंकि वो मौजिन नहीं होता, स्कूल में पढ़ता है बच्चा, स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन अजान कभी कभी देता है, तो वो वहां से हर महीने उनके लिए 1000 या 2000 रुपये महीना वो भेजती है कि तुम्हारी अजान बड़ी अच्छी लगती है, ये पैसा तुम्हारे लिए तोहफा के तौर पर है। तो अब हमारा मौजिन कैसे अजान देता है? अल्लाह, वो कैसे, जो पुराना सब मौजिन है न तलफ्फुज ठीक है, हा हा, अब अपने लोगों को भी बुरा लगता है, गैर मुस्लिमों को भी बुरा लगता होगा। अब कमेटी वाला उसको निकालता नहीं, बोलता कैसे निकालें, वो तो 25 साल से दे रहा है, 30 साल से दे रहा है, 30 साल से दे रहा है, तो उसको रिटायरमेंट दे करके उसको टाका महीना दो उसको। तुम 5000 मिलता था तो 2500 देंगे, तुम अपना घर में रहो, बूढ़ा हो गए, रिटायर कर गए, अब रहो। स्कूल में तो 60 साल के बाद टीचर रिटायर कर जाता है, और तुम जब 30 साल से अजान दे रहा है, तो अब तो कम से कम आराम करो, ठीक से आराम करो, ये पैसा ले लो 2000। अब अजान देगा वो जिसकी आवाज सुन के काफिरों का भी सीना हिल जाए। इस पर कोई तवज्जो नहीं देता है। अब पॉलिटिक्स होती है। अब हम कहते हैं कि साहब मौजिन जबरदस्त अजान वाला हो, ताकि बेनमाजी को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चला जाए। हम लोग बचपन से नमाज सुन रहे हैं, नमाज अजान सुन रहे हैं, 54 साल उम्र हो गई हमारी, 4 साल माइनस कर दे, 50 साल, सब बात मालूम है, लेकिन आज भी आवाज अच्छी अगर किसी की है, अजान देता है, तो आज भी पलकें भीग जाती है, आज भी आदमी सकते में पड़ जाता है। तो अजान एक रिप्रेजेंट, एक मुजाहिरा है, एक एग्जीबिशन है हमारी सलाहियतों का, हमारी दीनदारी का, और उसको सब सुनता है। इसलिए मौजिन किसी सूरत में कमजोर नहीं होना चाहिए। जबरदस्त मुकाबला, कंपटीशन हो, 50 मौजिन को बुलाया जाए, जिसकी आवाज सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, अच्छी तनख्वाह देकर के उसको मौजिन मुकर्रर करे। मैं कहूंगा कि उसकी अजान इस्लाम की तरफ बुलाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी उसकी अजान। अब सरोजनी नायडू क्या कहती हैं, जरा गौर से सुनिए। वो कहती हैं, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam। मैं इस्लाम की जो यूनिटी, इत्तेहाद का जो मुजाहिरा है, मैं उसको देखकर हैरत में पड़ जाती हूं। जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों को देखती हूं, अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, द पीजेंट एंड द किंग, किसान और बादशाह, हल जोतने वाला फार्मर, उसको पीजेंट कहते हैं, किंग बादशाह राजा। अब वह हिंदू खातून गैर मुस्लिम लीडर वो क्या कहती हैं कि अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, तो कहती हैं वो कि बादशाह और किसान ये दोनों एक सफ में खड़े हो जाते हैं। बादशाह और फार्मर, गुलाम और आका एक सफ में खड़े होते हैं। काले गोरे का फर्क मिट जाता है, अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है,
बादशाह के बाजू में कोई हल जोतने वाला किसान खड़ा हो, कोई बुरा नहीं माना जाता है। मालिक के बाजू में नौकर खड़ा हो जाए, कोई उसको हटा नहीं सकता है। वो कहती हैं कि द बेस्ट इम्बोडिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। यानी प्रजातंत्र की परिभाषा यही है कि हुकूमत अवाम की, अवाम के लिए, अवाम के जरिए, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। वो कहती हैं कि डेमोक्रेसी है कहां? कहीं गोरों का शासन है, कहीं ब्राह्मणों का शासन है। जो उनके कहने का सेंस था, हिंदुस्तान में भले ही डेमोक्रेसी है, लेकिन आजादी के बाद से लेकर पूरे 75 साल तक में सत्ता किसके हाथ में है सबको मालूम है। अफ्रीका में, अमेरिका गोरों का मुल्क है, कहने की बात है कि व्हाइट एंड ब्लैक सेम है, डेमोक्रेसी है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है वो सारी दुनिया जानती है। सरोजनी नायडू कहती हैं कि सच्ची डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी है कहां? ये मुसलमानों की मस्जिद में 5 वक्त देखने को मिल जाता है। 5 टाइम जब अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, किसान और बादशाह एक साथ मिलकर खड़े होते हैं और दे प्रोक्लेम, वो ऐलान करते हैं क्या? न कोई बाप बड़ा है, न कोई दादा बड़ा, न कोई गोरा बड़ा है, न कोई काला बड़ा, न कोई शहरी बड़ा है, न देहाती बड़ा, न कोई अरबी बड़ा है, न कोई अजमी बड़ा। वो क्या कहते हैं? सारे लोग खड़े होकर अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और आगे चलकर ये डासना मंदिर का महंत सुने गौर से, क्या कहती हैं सरोजनी नायडू। ये नसाब रामगिरी जैसा खबीस वो सुने। इसी हिंदुस्तान के एक महान हिंदू औरत वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं, यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन, एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ फन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर, बट व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। क्या गजब की बात कह दी उस खातून ने। वह हिंदू औरत क्या कहती है? वो कहती हैं कि लोग लंदन में जाते हैं, अब इंडिया से लोग गए, अल्जीरिया से लोग आए, तुर्की से लोग आए, जबान अलग, इंडिया की जबान अलग, तुर्की की जबान अलग, अल्जीरिया की जबान अलग, मुल्क अलग, जबान अलग, और अलग अलग काम से लोग लंदन गए हैं, कोई घूमने, कोई पढ़ने, कोई बिजनेस करने। मुल्क अलग, काम अलग, जबान अलग, मगर व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर, लेकिन जब ये मुसलमान नमाज के लिए खड़े होते हैं लंदन में, इंडियन, अल्जीरियन और तुर्की का रहने वाला, जबान अलग, मुल्क अलग, काम अलग, लेकिन जब नमाज का टाइम हुआ और ये सब मिलके जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, वो कहती हैं कि इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। ऐसा लगता है ये मुस्तफा का दिया हुआ कानून नमाज ये मुसलमानों को भाई भाई के बंधन में बांध देता है। अब कोई ना अल्जीरियन ना इंडियन, सब गुलाम मोहम्मद है, एक सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। ए कौम मुस्लिम, अल्लाह का शुक्र है कि तुमको बरहमन घर में अल्लाह ने नहीं पैदा किया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम अमेरिका के यहूदी घर में नहीं पैदा हुए। अल्लाह का शुक्र है कि तुम किसी इसराइल के यहूदी घर में नहीं पैदा हुए। शुक्र है मालिक मौला का कि मुसलमान घर में हमको पैदा किया। वरना तुम में से कोई बंदा बता दे कि इतना महान मजहब इस्लाम के लिए तुमने स्टडी की है, तुमने मुताला किया है, तुमने 10 साल खाक छानी है, 1000 लोगों से तुमने मुलाकात की है, सबसे तुमने डिबेट किया है, पंडित से, किसी रिब्बी से, किसी पोप से तुमने बहस किया है, मुबाहसा किया है, तब जाके कहा नहीं इस्लाम सबसे ग्रेट है, मैं इस्लाम स्वीकार करता हूं। नहीं नहीं, तुम इसीलिए मुसलमान हो कि मुसलमान घर में पैदा हुए हो। मुसलमान घर में पैदा हो, जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दे दी तो दुनिया के लिए क्यों पागल हो रहे हो? तुम चाहते हो कि अमेरिका का खरबपति अपनी सारी फैक्ट्री तुमको दे दे और तुम अपना ईमान बेच करके उनके घर के बुत को तू सजदा करने लगो। अगर मोमिन हो तो तुम यही बोलोगे तेरी खरबों की प्रॉपर्टी पे थूक देता हूं, इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा। जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने आपको दे दी है तो फिर दुनिया के लिए क्यों रोते हो? दुनिया के लिए क्यों भागते हो? दुनिया के लिए क्यों परेशान होते हो?
जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है तो दुनिया ना होने का शिकवा क्यों करते हो? इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दी कि तुझको मुसलमान बनाया, और इस फितना फसाद के वक्त में एक तरफ कोई सहाबा को गाली देता है, कोई अहले बैत की तौहीन करता है, कोई मुस्तफ़ा के इल्म गैब की तौहीन करता है। अलग अलग राय सबकी हो गई, अलग अलग ख्याल हो गया। दुनिया की मोहब्बत ने सबको पागल बना दिया, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जो बुलंदी दी है, कुरान गवाह है।